हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक बुक कीपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है आपको, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको बुक कीपर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसी के साथ साथ इस फील्ड में आने के लिए कौन से स्किल्स आपको ज़रूरी हैं, इन लोगों को सैलरी कितनी मिलती है, इन लोगों के इंटरव्यू में कौन से तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इस सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करूं तो एक बुक कीपर जो है वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है और बिल्कुल अचूक रखता है। खैर, ये तो हो गया एक वन लाइन डिस्क्रिप्शन कि हाँ भाई, ये आदमी रिकॉर्ड रखता है। लेकिन नहीं दोस्तों, अब इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पहले कहा कि डे टू डे जो भी कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिससे भी रिलेटेड होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को वहाँ पर नोट डाउन करके रखना या उसका एक रिकॉर्ड रखना, ये इनका काम होता है। साथ ही साथ पोस्टिंग प्रोसेस जो है उसको देखना भी इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जनरली बुक कीपर्स जो है वो गोडाउन्स के अंदर वगैरह भी काम करते हैं, तो ये इंश्योर करना होता है इनको कि सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो सही दिन के लेजर में भरे गए हैं या नहीं, या अगर कंप्यूटर के ऊपर काम किया जा रहा है तो वहाँ पर सही दिन के एक्सेल शीट में सही एंट्री हुई है या नहीं, तो वो डेट्स चेक करना, एंट्री क्या हुई है वो चेक करना, आगे चलकर कितना सप्लाई हुआ है या कितना सप्लाई गया है, कितना आया है, इसके बारे में चेकिंग करना। साथ ही साथ अगर कोई गोडाउन में सप्लाई आ रहा है तो उसका भी पूरा एक रिकॉर्ड ये लोग रखते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई सप्लाई जा रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं, उसके अंदर सप्लाई कितना गया है, उसके लिए पेमेंट आया है या नहीं आया है तो कितना आया है, उसमें से कुछ शेष बाकी रह गया है या पूरी तरीके से आ गया है। ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड इनको रखना पड़ता है और उसको हर वक्त जो है वो अपडेट करना पड़ता है और चेक भी करना पड़ता है। अगली दोस्तों एक बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ये है कि भले ही पूरे महीने का आपने जो है वो रिकॉर्ड रखा हुआ है वहाँ पर, लेकिन एक महीने के बाद जो है वो आपको सारी चीज़ें टैली करनी होती है। तो जो भी कोई ऑफिशियल्स के पास रिकॉर्ड है, हायर अथॉरिटीज़ के पास रिकॉर्ड है, और जो रिकॉर्ड आपने रखा है वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टैली होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मैच करके देखे जाते हैं कि सारे फिगर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं, क्या उसके अंदर कुछ ऊंच नीच तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कहाँ पर ऊंच नीच हुई है, कहाँ पर डिफरेंस लग रहा है, ये ढूंढना भी इनका काम होता है। अगली बात है, जो भी कोई पोस्टिंग प्रोसेस है उसको चेक करते रहना। तो मान लीजिए कोई अगर थोड़ा बहुत लेटर्स भेजे जा रहे हैं आपके ऑफिस की तरफ से या किसी के थ्रू आपकी तरफ आ रहे हैं लेटर्स, तो ये ऑफिशियल पूरा होता है कम्युनिकेशन। तो उसके ऊपर जो है वो चेक रखना कि कौन से लेटर्स आए हैं, कौन से लेटर्स गए हैं। तो कई बार जो है वो बुक कीपर्स को ये भी कहा जाता है कि जो भी कोई लेटर्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्या लिखना है, तो वो टाइप करके भेज दीजिएगा। तो इस तरीके के काम भी इनको करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो टैक्स के फॉर्म्स होते हैं उनको कंप्लीट करना, तो अपर अथॉरिटीज़ जो है वो ज़रूरी जितने डिटेल्स होते हैं उतने भर करके बचे हुए फॉर्म्स बुक कीपर के पास आते हैं। फिर बुक कीपर जो है वो बचे हुए डिटेल्स सारे भर देता है और फिर टैक्स के फॉर्म्स को जो है वो आगे बढ़ा देता है। अगर ऑनलाइन फॉर्म है तो सारे डिटेल्स भर करके वहाँ पर सबमिट कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, सारे चीज़ों का ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर रिकॉर्ड रखा गया है तो उसका एक सेफ जगह पर बैकअप रखना भी इनका काम है। अगर वहाँ पर हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड रखा गया है तो उसको भी सिक्योर जगह पर रखना, और उसकी जो है वो कॉपीज़ अगर उन्होंने बना करके रखी है तो उसको भी एक सेफ जगह पर रखना। और साथ ही साथ जो भी कोई रिकॉर्ड्स बने हैं उसके बेसिस पर, उसके आधार पर जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना और हायर अथॉरिटी के पास पहुंचा देना, ये भी इनका काम होता है, ताकि उनको भी पता चले कि महीने में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं और किस किस को पैसा गया है और किस किस से पैसा आया हुआ है। इसके अलावा और एक जिम्मेदारी इनके ऊपर ये होती है कि महीने के जो पेरोल्स होते हैं तो वो इनको रेगुलेट करने होते हैं।
तो जो भी कोई पेमेंट की बात होती है वो तो हायर अथॉरिटीज़ से तय होती है कि इसको इतना पैसा देना है, उतना पैसा देना है। लेकिन हायर अथॉरिटीज़ क्या करती है कि बुक कीपर के पास एक लमसम अमाउंट दे देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि हमारे पास जितने कुछ एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट आपके पास है, किसको कितना पैसा देना है इसकी भी हमने लिस्ट आपको भेज दी है, या इसका रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से जो है वो हर एक को पैसा आप दे दीजिएगा और उसका भी रिकॉर्ड रखिएगा। तो बेसिकली पेरोल्स बिल्कुल स्मूथली चले, महीने के महीने लोगों को पैसा मिलता रहे, उनकी पगार मिलती रहे, इसके लिए भी बुक कीपर वहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ तो जब भी कभी ऑडिट होता है तब भी बुक कीपर्स का काम होता है, क्योंकि ऑडिटर्स जो हैं वो जो भी दस्तावेज़ देखने के लिए मांगते हैं तो वो बुक कीपर को ही उनको लाके देने पड़ते हैं, क्योंकि बुक कीपर ही जानता है कि कौन सा दस्तावेज़ हमने कहाँ पर रखा है, कौन सी फाइल के अंदर रखा है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक ढंग से फाइलिंग करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनके ड्यूटी में वो आता है, ताकि जब भी कोई ऑडिटर वहाँ पर आए और कोई अगर फाइल वो देखने के लिए मांगे तो आप उसको जो है वो फाइल झट से दे सकें। तो दोस्तों ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक बुक कीपर की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें।